Hello everyone, my name is Vidhi Thakur. I learned and making this video during my industrial training in July 2020 at Pure CSS for helping other students only for educational purpose. And my topic is create ordered and unordered list in HTML. तो अपनी लिस्ट क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हम HTML एडिटर में चलेंगे और अब हम सबसे पहले बात करेंगे कि ऑर्डर्ड और अनऑर्डर्ड लिस्ट होती क्या है। ऑर्डर्ड लिस्ट वो लिस्ट होती हैं जिनमें नंबरिंग या सीक्वेंस होता है। नंबरिंग हमारी अल्फ़ाबेटिक भी हो सकती हैं, रोमन भी हो सकती हैं, तो इस तरह की लिस्ट को हम ऑर्डर्ड लिस्ट कहते हैं। और अनऑर्डर्ड लिस्ट वो लिस्ट होती हैं जिनमें नंबरिंग या सीक्वेंस फिक्स नहीं होता है। इनमें लिस्ट आइटम्स को इंडिकेट करने के लिए बुलेट्स का यूज़ किया जाता है और बुलेट्स अलग अलग तरीके के हो सकते हैं। तो आप सबको समझ आ गया होगा कि हमारी ऑर्डर्ड और अनऑर्डर्ड लिस्ट में क्या अंतर है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी, और आपको बाकी अगर समझ नहीं आया तो अब आप कोडिंग के अकॉर्डिंग देख लोगे तो समझ आ जाएगा। स्टार्ट करते हैं अपनी लिस्ट बनाना। सबसे पहले हम टैग्स यूज़ करेंगे। तो हमने दो टैग यूज़ किए हैं, HTML और बॉडी की टैग। और ये सभी जानते हैं जब हम किसी टैग को ओपन करते हैं तो उसे बंद भी करना होता है। तो हमने दोनों टैग्स को साथ के साथ क्लोज भी कर दिया है। अब हम अपनी अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाना शुरू करते हैं और अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाने के लिए हम UL टैग यूज़ करते हैं। तो हम UL टैग ले लेते हैं और हमने UL टैग को जैसे कि ओपन किया है तो हम इसे बंद भी करेंगे। अब इसके अंदर हम अपनी लिस्ट आइटम डाल सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। लिस्ट आइटम के लिए हम li टैग यूज़ करते हैं। li टैग का यूज़ करते हुए हम कितने भी लिस्ट आइटम ले सकते हैं। तो ये हमारी अनऑर्डर्ड लिस्ट बनकर तैयार हो गई है। अब हम इसका आउटपुट देखते हैं। अब ये हमारे बुलेट्स होते हैं, हम इन बुलेट्स को चेंज भी कर सकते हैं। मैं भी करके दिखाती हूँ। हम UL टैग में एट्रीब्यूट्स डालेंगे और एट्रीब्यूट्स हम क्या डाल सकते हैं, टाइप डालेंगे। हमें बुलेट टाइप डालना है तो हम हमने यहाँ पे एट्रीब्यूट्स में टाइप डाला है और सर्कल टाइप डाला है। तब हम देखते हैं अपना आउटपुट। देखिए हमारे बुलेट्स चेंज हो गए हैं, ये हमारे सर्कल शेप में आ गए हैं। अब हम क्रिएट करते हैं ऑर्डर्ड लिस्ट। ऑर्डर्ड लिस्ट के लिए OL टैग यूज़ किया जाता है। तो इसको हम साथ के साथ क्लोज भी कर देते हैं। और अब इसमें भी हम अपनी लिस्ट आइटम डाल देते हैं। लिस्ट आइटम के लिए li टैग यूज़ किया जाता है, जैसा कि आपको पहले भी बताया है। तो अब इसमें हम डाल देते हैं li टैग को यूज़ करते हुए हम कितने भी लिस्ट आइटम ले सकते हैं। अब हम इसका भी आउटपुट देख लेते हैं। ये हमारी
ऑर्डर लिस्ट का आउटपुट भी आ गया है नीचे। और अब हम इसमें भी एट्रीब्यूट्स डाल देते हैं, और इसमें हम एट्रीब्यूट्स क्या क्या यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट एट्रीब्यूट्स इसमें हम टाइप डाल देते हैं। टाइप में हम डाल देते हैं तो अब हमारी नंबरिंग हो गई है AB। और सेकंड एट्रीब्यूट्स हम इसमें डाल सकते हैं स्टार्ट। तो स्टार्ट डाल देंगे। स्टार्ट हम यहाँ इसमें 2 से डाल देते हैं। तो हमारी जो नंबरिंग है वो सेकंड नंबर से स्टार्ट होगी। तो हमारे यहाँ B से स्टार्ट होगी है नंबरिंग। अब हम इसमें टाइप को फिर से चेंज करके देख लेते हैं। हम यहाँ पे इस कैपिटल, अभी तक हमने कैपिटल ए डाला था, अब हम स्मॉल ए डाल देते हैं। तो हमारा आउटपुट भी उसी में आएगा। अब तक हमने सीखा ऑर्डर्ड और अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाना, लेकिन एक और लिस्ट होती है जिसे कहते हैं नेस्टेड लिस्ट। नेस्टेड लिस्ट मतलब लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट का होना नेस्टेड लिस्ट होता कहलाता है। तो इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, दिखाएंगे कि हमें इसके लिए एक और नेस्टेड लिस्ट तैयार करनी है। तो हम यहाँ पे OL टैग ले लेंगे और टाइप डाल देंगे। इसमें ए डाल दिया। इसमें हम कैपिटल ए डाल देते हैं। तो अब हम इसमें लिस्ट आइटम डाल देते हैं। लिस्ट आइटम के लिए हम अलाइ टैग यूज़ करते हैं। एप्पल सेकेंड लिस्ट आइटम ले लेते हैं। ऑरेंज थर्ड लिस्ट आइटम ले लेते हैं। मैंगो तो अब ये हमारी नेस्टेड लिस्ट भी तैयार हो गई। अब हम इसका आउटपुट देखते हैं। तो ये हमारी लिस्ट के अंदर लिस्ट का होना है नेस्टेड लिस्ट कहलाता है। तो सबसे ऊपर हमारी अनऑर्डर्ड लिस्ट है, उसके बाद हमारी ऑर्डर्ड लिस्ट थी। अब हमारी नेस्टेड लिस्ट भी तैयार हो गई है।